हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। आज हम अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यह आज का अपना टॉपिक है। साथियों, हम आज की क्लास स्टार्ट करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ में आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक मेरे को बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग परिचर्चा करें। तो साथियों, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में परिचर्चा जरूर करेंगे। हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं साइकोलॉजी के, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक पूरी क्लास जो है उसमें परिचर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम मॉडल पेपर के रूप में अपनी क्लासें स्टार्ट करेंगे और उनमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। साथियों, इसको अल्बर्ट बांडुरा ने प्रस्तुत किया था। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। ये जो अल्बर्ट बांडुरा हैं, साथियों, इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? इनका जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। अल्बर्ट बांडुरा का जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। इन्होंने जो ये सिद्धांत है, ये अमेरिका में रहकर के इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अमेरिका में रहकर सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत इन्होंने अमेरिका में रहकर के दिया। इन्होंने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के लिए इन्होंने 1960 से लेकर के 1976 तक प्रयास किया। सिद्धांत का प्रयास कब तक किया? (1960) से लेकर के और 1977 तक, सॉरी 1977 तक नहीं, 1976 तक। 1960 से लेकर के 1976 तक इन्होंने इस सिद्धांत के लिए प्रयास किया। और सिद्धांत दिया कब? इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया 1977-78 में। सिद्धांत प्रस्तुत कब किया? 1977-78 में। अब हम इस सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करें तो साथियों, इस सिद्धांत का जो पूरा दारोमदार है वो प्रेक्षण के ऊपर है। यह सिद्धांत मूल रूप से प्रेक्षण के ऊपर आधारित है। और प्रेक्षण का मतलब आप जानते होंगे, अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, निगरानी भी कहते हैं, देखना भी कहते हैं। जो अल्बर्ट बांडुरा है, उन्होंने
मानव के, बालक के, व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं, इन व्यवहारों के संदर्भ में विचार देते हुए कहा था कि सामाजिक वातावरण में कोई भी व्यक्ति या बालक, सामाजिक वातावरण में कोई भी व्यक्ति या बालक दूसरों का जो व्यवहार है उसका प्रेक्षण करते हुए, यानी उसको देखते हुए, उसकी निगरानी करते हुए या उनको ऑब्जर्व करते हुए उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है। और उनका जो ये विचार है, इस विचार को मॉडलिंग कहते हैं। इनका विचार जो है, ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का विचार क्या है? इस सिद्धांत का विचार है मॉडलिंग। याद रखने की बात है, सिद्धांत का विचार क्या है? मॉडलिंग। अब सवाल ये होता है कि ये मॉडलिंग क्या होती है? तो इस मॉडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक दूसरों के व्यवहार को देख करके या दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए उस व्यवहार को या उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है। तो मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति या बालक दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए उसे अपने व्यवहार में अपनाता है। यही मॉडलिंग होती है, यही मॉडलिंग होती है। अब इसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करें तो उससे पहले हम इस मॉडलिंग को सामान्य अर्थों में, सामान्य भाषा में समझते हैं। हम लोगों ने हमारे घरों में देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने से बड़े लोगों को जिस प्रकार की गतिविधि करते हुए देखता है, सपोज दैट अगर उसका बड़ा भाई है, उसके पिता हैं, उसके घर में कोई भी परिवार के बड़े सदस्य हैं, वो अगर गालियां निकालते हैं तो बेटा जो है, वो बच्चा जो है, वो उस व्यवहार को ऑब्जर्व करता है और उस व्यवहार को ऑब्जर्व करके उसे अपने व्यवहार में अपनाता है, यानी वो भी गालियां निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है? ये मॉडलिंग है। और अल्बर्ट बांडुरा के व्यवहार का जो मूल भाव है, जो मूल विचार है, साथियों, मूल विचार यही है। जो अल्बर्ट बांडुरा है, अल्बर्ट बांडुरा ने व्यवहार कितने प्रकार का बताया है? साथियों, उन्होंने व्यवहार 2 प्रकार का बताया है। व्यवहार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? व्यवहार का एक प्रकार होता है मान्य व्यवहार, और व्यवहार का एक प्रकार होता है अमान्य व्यवहार। एक होता है मान्य व्यवहार और एक होता है अमान्य व्यवहार। अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि मान्य व्यवहार क्या है और अमान्य व्यवहार क्या है? साथियों, कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति समाज में जो व्यवहार करता है, उनमें से कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो सबको स्वीकृत होते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे अपने से बड़ों का कहना मानना, जैसे अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना, जैसे बड़ों को प्रणाम करना, जैसे हमेशा सत्य बोलना, जैसे ईमानदारी का परिचय देना, ये मान्य व्यवहार हैं। अमान्य व्यवहार होते हैं लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, धूम्रपान करना, शराब पीना, किसी के साथ में रेस्पेक्ट से बात नहीं करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये अमान्य व्यवहार है। अब सामाजिक व्यवहारों में ये जो 2 प्रकार के व्यवहार हैं, इन 2 प्रकार के व्यवहारों में मान्य व्यवहार तो ग्रहण करने योग्य होते हैं। मान्य व्यवहार ग्रहण करना, और अमान्य व्यवहार जो होते हैं, मान्य व्यवहार जो होते हैं उनको ग्रहण करना और अमान्य व्यवहारों को छोड़ देना।
मान्य व्यवहारों को ग्रहण करना और अमान्य व्यवहारों को छोड़ देना, इसी को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सामाजिक अधिगम क्या होता है? सामाजिक अधिगम यही होता है जिसमें मान्य व्यवहार ग्रहण करें और अमान्य व्यवहार छोड़ दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। यही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। साथियों, समाज में हम दो चीजें देखते हैं, या अपने आसपास हम दो चीजों को देखते हैं। दो प्रकार के पात्र होते हैं जिनको हम अपने जीवन में देखते हैं। एक पात्र होता है जोकर का, और एक पात्र होता है जो हमारे घरों में बच्चे होते हैं, वो एक खिलौने से खेलते हैं जिसको हम गुड्डे और गुड़ी कहते हैं। गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेलते हैं बच्चे जो होते हैं। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से सामाजिक अधिगम को हम कैसे सीखते हैं? साथियों, जो जोकर होता है वो जिस प्रकार से सामाजिक वातावरण में जो कुछ सीखता है, सामाजिक वातावरण में जो कुछ देखता है, जो कुछ ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्व किए हुए व्यवहार को ही वह रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत करता है। जोकर जो होता है वो कहीं से सीखता नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण में वो जो कुछ देखता है, जिस प्रकार का ऑब्जर्वेशन करता है, उसी को प्रस्तुत करता है। और उसी प्रकार से घर का जो बालक या बालिका होती है, छोटा बच्चा या छोटी बच्ची जो होती है, वो घर वाले उसके साथ में जैसा व्यवहार करते हैं, घर वाले उसको जिस प्रकार से ट्रीट करते हैं, वो अपने जो गुड्डे और गुड़िया होते हैं उनके साथ में वो उसी प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है। साथियों, हम बात करते हैं इसकी उपादेयता की, यानी इसका महत्व क्या है। एक तो क्या होता है, ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये हम सबको मान्य व्यवहार जो होते हैं, समाज में स्वीकृत व्यवहार जो होते हैं, उनको ग्रहण करने की सीख देते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक बालक के भविष्य के निर्माण में माता पिता और शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से अल्बर्ट बांडुरा का ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में परिचर्चा करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें। साथियों, हम लोग अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्तमान क्लास हमारी जो चल रही है उसमें हम लोग अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, हम लोग उसके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, यानी अल्बर्ट बांडुरा जो हैं, हम इनके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा कर लें। इनका जन्म कहां हुआ? साथियों, इनका जन्म कनाडा में हुआ। कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1925 में। अब देखिए, कनाडा में इनका जन्म हुआ था, 1925 में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये सिद्धांत इन्होंने अमेरिका में रह करके दिया। इस सिद्धांत को प्रस्तुत इन्होंने अमेरिका में रह करके किया। ये सिद्धांत देने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, वो प्रयास 1960 से लेकर के 1976 तक किए, और अंत में इन्होंने 1977-78 में अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। याद रखने की बात है, इनके सिद्धांत का मूल जो आधार है वो प्रेक्षण है, या इनके सिद्धांत का जो मूल विचार है उसको मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग वही प्रेक्षण होता है। मॉडलिंग का मतलब भी पूछ सकते हैं, मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग का मतलब होता है कि बालक या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए, यानी दूसरों के व्यवहार को देखते हुए, दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हुए उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है। इसी को मॉडलिंग कहते हैं। फिर अल्बर्ट बांडुरा ने कहा
कि मानव का जो या बालक का जो व्यवहार है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार, एक मान्य व्यवहार और दूसरा अमान्य व्यवहार। मान्य व्यवहार वो होते हैं जिनमें बड़ों की रेस्पेक्ट होती है, ईमानदारी होती है, यानी सामाजिक मूल्य जो होते हैं, आदर्श जो होते हैं, उन आदर्शों को स्थापित करने वाला जो व्यवहार होता है वो मान्य व्यवहार होता है। अमान्य व्यवहार जो होते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं, उनमें वही व्यवहार होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, डाके डालना, बड़ों का कहना नहीं मानना, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, ये अमान्य व्यवहार है। तो अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम की परिभाषा दी उसमें यही कहा कि मान्य व्यवहारों को ग्रहण करना और अमान्य व्यवहारों को छोड़ देना, इसी को हम लोग सामाजिक अधिगम कहते हैं। उन्होंने इसको एक बहुत अच्छे तरीके से अगर हम समझें उनके व्यवहार को, तो हमारे जीवन में दो पात्रों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, सब जानते हैं इनको। एक जोकर होता है, एक छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गुड्डे और गुड्डी का खेल खेलते हैं। साथियों, जोकर जो होता है वो कहीं से ट्रेंड होकर के जोकर नहीं बनता है, बल्कि सामाजिक वातावरण में वो जो कुछ ऑब्जर्व करता है, सामाजिक वातावरण में जो कुछ सीखता है, रंगमंच के ऊपर वह उसी को प्रस्तुत करता है। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चों को आपने देखा होगा कि वो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, तो गुड्डे गुड़ियों के साथ में उनका व्यवहार उसी प्रकार का होता है जैसा व्यवहार वो अपने माता पिता से, अपने घर वालों से प्राप्त करते हैं। यानी घर वाले उन बच्चों के साथ में जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वो अपने गुड्डे और गुड्डी के ऊपर आरोपित करते हैं, प्रेक्षित करते हैं। इसी कारण से साथियों, इस सिद्धांत का एक अन्य जो नाम है वो है प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम है प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत। और इसकी उपादेयता की बात करें तो सबसे पहला इसका महत्व तो यह है कि यह जो मान्य व्यवहार होते हैं समाज में उनको ग्रहण करने की शिक्षा देता है, और दूसरा समाज के निर्माता, बालक के भविष्य के निर्माता माता पिता और शिक्षक होता है। तो ये इन तीनों का ही मार्गदर्शन करता है कि वो बच्चों को मान्य व्यवहार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से हमारा ये अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूर्ण होता है। नेक्स्ट हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। आप सभी साथियों से मेरा फिर से आग्रह है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।